नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी जो 20 मार्च को होने जा रही है कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्रश्नोत्तरी और बीच बीच में मूल विषय का अध्ययन करते हैं। आइए इसी कड़ी में आज हम फिर एक प्रश्नोत्तरी के साथ जो मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा सप्तमी की सुरभि भाग 2 नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें स्थित कालज्योपरामीरः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए समय अधिक न लेता हुआ हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कालज्योपरामीरः। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपको समय पर जो जो वीडियो बनाई जा रही हैं आपके लिए वो उपलब्ध हो सकें और अन्य मित्रों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनका भी इस कक्षा से लाभ हो सके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा सप्तमी कक्षा की सुरभि भाग 2 कालज्योपरामीरः नामक पाठ से लिया गया है। क्या है मित्रों पहला प्रश्न? वरामीरस्य पितुः नाम किमस्ति? ये जो वरामीर हैं जिनको कालज्ञ कहा है, काल को जानने वाला, उनके पिता का क्या नाम है? तो पहला वो जो विकल्प है वो आदित्यनाथः, दूसरा आदित्यदासः, तीसरा मीरभोजः, चौथा कात्यायनः। तो दोस्तों, मैं प्रत्येक कक्षा में बोलता हूँ, इसमें फिर बता रहा हूँ आपको कि पहले आप इस पुस्तक के पाठ को कालज्योपरामीरः को पढ़ के आए, फिर इस प्रश्नोत्तरी करना तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। इससे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको साथ के साथ उत्तर बताता जाऊँगा, पर मूल पाठ को पढ़ के जब आएंगे तो आपको लगेगा हाँ तैयारी हमारी कैसी चल रही है। चलिए इस प्रश्न का, जिन मित्रों ने सही से प्रश्न नहीं पढ़ा होगा तो वो पहला ऑप्शन भी सही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नाम आदित्य ही है, परंतु आदित्यनाथ है या आदित्यदास, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आदित्यदास। वहाँ लिखा हुआ है कि ये उज्जैनी की एक विप्र ब्राह्मण है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, है ना? उज्जैनी के पास इनके गांव का नाम है कपित अथवा कायथा। ठीक है, एक ये विप्र ब्राह्मण है। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्? तो मित्रों जल्दी बताइए क्या प्रश्न हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है? 99+400 संवत्सरे, 99+400 ख्रीस्ताब्दे, 99+500 संवत्सरे अथवा 87+500 ख्रीस्ताब्दे। तो दोस्तों ध्यान ये भी रखना है, वो तो आपने संख्याएं तो याद रखनी ही रखनी है कि इसका ये होगा ये होगा, परंतु इस तरह भी आपको याद होना चाहिए। क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा, देखिए 99+400 संवत्सरे भी हो सकता है, परंतु शतक यहाँ तक तो ये उत्तर ठीक था, शतक तक, परंतु आगे जो संवत्सरे ये गलत हो गया है। आगे ये हमारा ठीक है, ये एकदम गलत है क्योंकि यहाँ पंचशतक आ गया है। और दूसरा ये वाला प्रश्न हमारा ठीक हो सकता है, परंतु वो क्या पूछा है इसके बारे में जानना है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है हमारा उत्तर ये 99+400 ख्रीस्ताब्दे। दूसरा इसका जो चौथा विकल्प है साथियों, 87+500 ख्रीस्ताब्दी, ये उनके मृत्यु का वर्ष है कि जब उनका देहांत हुआ था, है ना? तो जन्म हुआ इसमें
499 में, और मृत्यु हुई 587 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतस्य प्रथमा फलितज्योतिषाचार्य कः? आर्यभट्टः, अगस्त्यः, वराहमिहिरः, बोधायनः। कः अस्ति? तो मित्रों, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम्, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है वराहमिहिरः। भारत के प्रथम फलित ज्योतिषाचार्य कौन है? वराहमिहिर। आर्यभट्ट कौन है? ये खगोल शास्त्र के आचार्य हैं, जो ज्योतिष की दो विद्याएं, दो धाराएं हैं, फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष को मानने वाले हैं। इन्होंने ही पृथ्वी के विषय में सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी अपनी स्थिति पर घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है ना। इसके बाद अगस्त, ये जो है अगस्त के विषय में हम पढ़े हैं कि इन्होंने बताया कि विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, किन किन धातुओं के या किन किन प्रयोगों के माध्यम से। बोधायन मित्रों कौन है? बोधायन हम उसमें पढ़े थे, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक, उसमें आया था, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की 1500 ईस्वी पूर्व ही क्या नाम खोज कर ली थी, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो है वराहमिहिरः। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्टस्य शिष्यस्य नाम किम वर्तते? आर्यभट्ट के जो है उनके शिष्य का क्या नाम है? क्या भास्कराचार्य है, पाइथागोरस है, वराहमिहिर है, बोधायन है। तो दोस्तों, भास्कराचार्य कौन है ये आप लोग जानते होंगे। इनकी ये गणित के एक आचार्य हैं और इनकी पुस्तक का नाम है लीलावती। क्या नाम है? लीलावती। ठीक है। पाइथागोरस, इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया, और जो कि पाइथागोरस की 29वीं प्रमेय है ना। फिर वराहमिहिर, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यही है, वराहमिहिर। और बोधायन के विषय हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। आदित्यदासः कस्योपासकः? शिवोपासकः, कृष्णोपासकः, आदित्योपासकः, चंद्रोपासकः। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है साथियों वो है आदित्यदास आदित्योपासक, आदित्य के उपासक हैं। चलिए अगला प्रश्न। कालज्ञ वराहमिहिरेण रचितः ग्रंथः। तो साथियों, इनके जब हम कालज्ञो वराहमिहिर नामक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें हमें 3 ग्रंथों का पता लगता है, बृहत संहिता, बृहज्जातकम, पंचसिद्धिका। तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं, तीनों ही वराहमिहिर के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है हमारा उपर्युक्त सर्वे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैन्यां कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। तो दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? क्या सूर्यवंश होगा, क्या चंद्रवंश होगा, क्या गुप्त वंश होगा, या खारवेल वंश होगा? तो दोस्तों, ये जब पढ़े रहे होंगे मूल पुस्तक को तभी हम इसका उत्तर सही कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो गुप्त वंश के द्वारा ही, या गुप्त वंश के संरक्षण में ही जो उज्जैनी है उसमें बहुत सारी सांस्कृतिक कलाओं का, विज्ञान इत्यादि की केंद्रों को संरक्षण मिल रहा था, है ना। और हम इस पाठ में भी आया है कि जो उज्जैनी है वो विद्या का केंद्र रहा है। ठीक है। और उज्जैनी दर्शनम में भी आया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वराहमिहिरस्य ग्रंथान् कया सह तुलना क्रियते। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आया है महारणवम, कि जो फलित ज्योतिष है या ज्योतिष जो शास्त्र है जो कि एक समुद्र के समान है, उस महारणव में पार करना है, उसमें तैरना है, उसमें गोता लगाना है, तो हमें इस वराहमिहिर जो आचार्य हैं इनके ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। और इसलिए वहाँ पर उन्होंने तुलना दी है, क्या अपरा विद्या से दी है, क्या नौका से दी है, क्या समुद्र ने दी है, या फिर नदी से दी है। तो इस ज्योतिष शास्त्र में यदि हमको संचयन करना है, तैरना है,
तो हमें नौकया उनके ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा और ग्रंथों की तुलना नौकया से दिए नौका के समान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशति इति सर्वप्रथम केन प्रतिपादितम्? ऐसा किसने बताया है? क्या आर्यभट्ट ने, क्या सुश्रुत ने, क्या चरक ने, या क्या वराहमिहिर ने? तो दोस्तों आर्य जो भट्ट हैं इन्होंने खगोल शास्त्र में अपना योगदान दिया है। ग्रह नक्षत्र इत्यादियों की जो गति है उसके विषय में बताया है। दूसरा सुश्रुत ने शल्य क्रिया, ये शल्य चिकित्सा के विषय में हमको ज्ञान कराया है, जो कि अलग अलग तरीके से बताई गई है ना। इसके बाद जो चरक हैं इन्होंने हमें भिषक शास्त्र के विषय, औषधि शास्त्र की बहुत सारे औषधियों के विषय में बताया। इन्होंने एक संहिता लिखी जिसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। और अंतिम जो हमारा विकल्प है वराहमिहिर, उन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, इसलिए ही चंद्र ग्रहण भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशते कह धातु किम च लकारो अस्ति? जो प्रकाशते शब्द है इसमें क्या धातु, कौन सा लकार है? क्या प्र उपसर्ग पूर्वक काश्री धातु काश्री दीप्तौ धातु लट लकार है? क्या प्र उपसर्ग काश्री दीप्तौ लट लकार है? क्या पर उपसर्ग कसरी धातु कसरी दीप्तौ धातु लट लकार है? अथवा प्रकाश दीप्तौ लट लकार है? तो दोस्तों सही से पढ़ेंगे, सही से अध्ययन करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत सारा है ना। प्रश्न एकदम जो विकल्प बनाए वो चारों एक से हैं, थोड़ा सा अंतर है। वहाँ की इस प्रश्न का जो उत्तर है प्र उपसर्ग पूर्वक काश्री दीप्तौ धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन प्रकाशते। ठीक है, चमकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादपाः वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। ये जो वचन है, कोट है, किसका है? इति कस्य वचनम? आदित्यदासस्य, वराहमिहिरस्य, आर्यभट्टस्य, पराशरस्य। तो दोस्तों ना तो इसका आदित्यदास है, न आर्यभट्ट है, न पराशर है। आदित्यदास के विषय में बताएं तो ये वराहमिहिर के पिता हैं, जो कि एक विप्र हैं, कायथा नामक गांव में रहते हैं। दूसरा आर्यभट्ट के विषय में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, है ना। ये खगोल शास्त्र के एक आचार्य हैं और वराहमिहिर के गुरु भी हैं, है ना। इन्हीं के पास वराहमिहिर खगोल शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद में ये एक नया नाम आया है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पराशर। ये हैं वृक्षायुर्वेद नामक ग्रंथ के लेखक, जिसमें वनस्पति वर्गीकरण के विषय में बहुत सारी हमें चीज़ें बताई गई हैं। इसे पूछा भी जा सकता है वृक्षायुर्वेद कस्य रचना अस्ति, है ना। तो पराशरस्य। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है वराहमिहिर। इनका ये कोट है, पादवा वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति, कि जो पेड़ है वल्मीक यानी दीमक है, वो भूमि की जल स्थिति को बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न। ज्योतिर्विद्यायां सूर्य इव तिमिरनाशकः कः आसीत्? ज्योतिर्विद्या में जो ज्योतिष विद्या है जिसकी दो धाराएं हैं, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष को मानने वाले आचार्य आर्यभट्ट और फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य भारत देश में के जो हुए हैं वो हैं वराहमिहिर। और ये ही ज्योतिर्विद्या में सूर्य के समान तिमिर नाशक, जैसे सूर्य तिमिर यानी अंधकार का नाशक होता है, वैसे ही फलित ज्योतिष में जो अंधकार है उसको नाश करने वाले कौन है? मिहिर। भास्कर कौन है? ये गणित विद्या के आचार्य हैं। इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है लीलावती, है ना। ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इसको आप चरक के विषय में हम बात कर चुके हैं और आर्यभट्ट के। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है मिहिर यानी वराहमिहिर। ये अगला प्रश्न देखते हैं। पित्रा पदे का विभक्ति किंच वचनम?
जो पित्रा शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? क्या तृतीय विभक्ति द्विवचन है? क्या पंचमी विभक्ति एक वचन है? क्या तृतीय विभक्ति एक वचन है? या चतुर्थी विभक्ति एक वचन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पितृ शब्द कैसे बना है? पितृ प्लस त्रिच, है ना। तो त्रिच इसमें प्रत्यय है और उससे पित्रा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में बना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है तृतीय विभक्ति एक वचन, विकल्प संख्या ग। अगला प्रश्न देखते हैं। वराहमिहिरस्य ग्रामस्य नाम किमस्ति? तो मैंने शुरू में बताया था वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्य दास है, जो कि उज्जैनी के पास स्थित एक कपित अथवा कायथा नामक गांव के रहने हैं। क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो मित्र कम पढ़ेंगे, ये प्रश्न को सही से नहीं पढ़ेंगे तो वो पहले को भी आंसर कर सकते हैं, जो कि फिर गलत हो जाएगा। या फिर थोड़ा और पढ़ेंगे तो कोई इसको कर देगा, क्योंकि बाद में जो दिया है। तो इसलिए चारों विकल्पों को सही से पढ़ें और इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा घ, ख तथा ग, यानी कपित्थ भी है जिसको हम कायथा भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वराहमिहिर खगोलशास्त्रं पठितुं कुत्र गतवन्तः? जो वराहमिहिर आचार्य हैं, जो कि फलित ज्योतिष के आचार्य, सर्वप्रथम आचार्य हैं भारत देशस्य, खगोलशास्त्र सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ गए? तो उज्जैनी में गए, पाटलिपुत्रम गए, तक्षशिला गए, न कुत्रापि। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है पाटलिपुत्रम, जो कि आर्यभट्ट की कर्मभूमि रही है ना। और आर्यभट्ट के पास ही ये वराहमिहिर खगोल शास्त्र की विद्या प्राप्त करने के लिए अपने गांव कायथा से गए थे। चलिए और वहाँ पाटलिपुत्र से खगोल शास्त्र सीख करके फिर दोबारा जो विद्या का केंद्र है उज्जैनी लौट कर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। संजातम प्रकृति प्रत्यम। तो दोस्तों इसको आप, चलिए इस प्रश्न को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसके जो विकल्प हैं वो सही नहीं है। और संजातम में क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक ज्या धातु, ज्ञा धातु, है ना। और त प्रत्यय, सम प्लस ज्ञा प्लस त, संज्ञातम, ठीक है। तो ज्ञा इसमें प्रकृति होगी और त प्रकृति यानी धातु, तो इसमें प्रत्यय हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वराहमिहिर खगोलशास्त्रम केन अधीतम? अस्मिन् वाक्ये किम पदम अशुद्धम? पहले तो यही ध्यान से पूछना है, शुद्धम पूछा है या अशुद्धम पूछा है ना। जो कई बार परीक्षा होता है ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं जहाँ पर अस्ति नास्ति, शुद्धम अशुद्धम का ध्यान हमें रखना होता है। तो पढ़िए मित्रों, 4 शब्द दिए हैं। वराहमिहिर खगोलशास्त्रम केन अधीतम। इन चारों में क्या अशुद्ध है? क्या खगोलशास्त्रम है? क्या खगोलशास्त्रम है, केन है, अधीतम है या वराहमिहिर है ना। वैसे तो यदि हम एक नज़र में पढ़ेंगे तो हमको ये लगेगा कि भी ऑप्शन ही गलत बनाए हुए, परंतु यदि हम वाक्य को सही से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं तो पता लगता है कि इसमें एक शब्द है जिसको हम केन कहते हैं, ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि जब हम किसी से विद्या पढ़ने जाते हैं और लगातार विद्या पढ़ते हैं तो वहाँ पर आख्यातोपयोगे नामक सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात जिससे हम लगातार विद्या अध्ययन करें, विद्या अर्जन करें, उसमें आख्यातोपयोगे क्या सूत्र है? आख्यातोपयोगे। इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर केन शब्द अशुद्ध है और जो कि हमारा आंसर भी यही है। चलिए मित्रों, और ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी कहा था और अब फिर बताता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है, संकल्प ये है कि सभी मध्य प्रदेश के जो शिक्षक भर्ती है उसके अभ्यर्थियों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। इसी के लिए अब इससे प्रश्न बहुत सारे बन सकते थे, परंतु मैंने जो शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको एक ही स्लाइड में आपके लिए दे दिए हैं। बस आपका थोड़ा सा होमवर्क ये है कि इन सभी शब्दों को जो ये दिए गए हैं, क्रियापद जो हैं, कुछ
प्रातिपदिक जो शब्द हैं इन शब्दों को देखें, इनमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, इनका क्या अर्थ है, कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया जा रहा है ना। जैसे अजायत है, इसको यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी? एक तो जई क्षय, क्या धातु है? जई क्षय, ठीक है। एक है जनि प्रादुर्भावे, इसमें वैसे जनि प्रादुर्भावे ही है जो शब्द इस पाठ में दिया गया है। और एक है जन जनने। तीनों लंग लकार में ही बन रहे हैं, परंतु कोई मध्यम पुरुष में बन रहा है बहुवचन में, कोई प्रथम पुरुष एक वचन में। बाकी यहाँ पर कौन सी धातु है? जनि प्रादुर्भावे। क्या है? जनि प्रादुर्भावे। ऐसे ही आसन में अस धातु है ना, लंग लकार बहुवचन। कृतवान में क्री धातु, तवतु प्रत्यय। समागतः, अगच्छत, कृतम, परिभ्रमण, इन सभी शब्दों में आपको ध्यान रखना है। चलिए, और आप सबका होमवर्क भी यही है कि इन सभी शब्दों को एक बार आप ज़रूर देखें, ठीक है। और जहाँ कोई दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर उसको हम अगली कक्षा में बताएंगे। चलिए साथियों, आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभकारी रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक जो वीडियो बनाई जा रही है प्रतिदिन अथवा दिन में जितनी भी वीडियो आपको जो आपके मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम से संबंधित है वो समय पर उपलब्ध हो जाएं। तो पुनः वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी सूचनाएं समय पर मिल जाएं। अस्तु, फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ, नए विषय के साथ, नई प्रश्नोत्तरी के साथ। नमो नमः।